जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सबों का अपना YouTube AK सर स्टडी चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोग वैदिक साहित्य पढ़ रहे थे और वैदिक साहित्य से हम लोगों ने ऐसे बहुत से चीज को जाना जिसे प्रतिदिन हम लोग अपने उपयोग में लाते थे, लेकिन यह चीज पता नहीं था कि यह वैदिक काल से ही चलता हुआ आ रहा है। ये कोई नया चीज नहीं है। भले ही उनका नामकरण हुआ हो, भले ही उनका नाम में बदलाव आया हो, समय में बदलाव आया हो, काल में बदलाव आया हो, लेकिन प्रतिक्रिया तो वही है, काम तो वही है, बस नाम अलग अलग है। लेकिन आज हम कुछ ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताएंगे जिससे आप लोगों को बहुत ही अच्छा तरह से समझ में आ जाएंगे। और यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वह वैदिक साहित्य से ही उभर के सामने आए हैं, जो बहुत ही आवश्यक है और यह समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि टॉपिक जो है हम लोगों का वैदिक साहित्य है और वैदिक साहित्य से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बने हैं वह प्रश्न कैसा बना है, ज़रा आप लोग उसे सुनिए। सुनने से पहले आप लोग एक छोटा सा दया कीजिएगा कि कृपया कर बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियो हम आप सब तक प्रतिदिन पहुंचा सकें। तो ये क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव बनाए हुए हैं, यह क्वेश्चन हमारा जो है वह भगवानों पे है, ठीक ना। भगवान यदि हैं तो भगवानों का भी तो आपस में युद्ध होता होगा, लड़ाई होता होगा, तो उसका कंट्रोल कौन करता है? यदि आज हम लोग के समय में यदि इंसान में लड़ाई होता है तो हम लोग का कंट्रोल कौन करता है? हम लोग किस ढंग से अपना लड़ाई को समाधान करते हैं? तो उन सब चीज़ों का समाधान का प्रक्रिया, युद्ध का प्रक्रिया, यह आज से इन सबों का ये सब चीज़ों का उदय नहीं हुआ है। ये सब चीज़ जो है वैदिक काल से चले आ रहे हैं, भले ही उनका नाम में फ़र्क हो। तो दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आप लोग गौर से सुनिए। आज यदि हम लोग अपने जीवन में विज्ञान को इतना मूल्य दे रहे हैं, इतना आवश्यक समझ रहे हैं, तो यह विज्ञान का भी उल्लेख आज से नहीं बल्कि उस वैदिक काल से चलता हुआ आ रहा है। तो आइए हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम लोगों के बीच यदि लड़ाई झगड़ा होता है तो गांव घर का भाषा हम लोग क्या कहते हैं कि उनके ऊपर पंचायती करेंगे, बैठक करेंगे, सभा करेंगे, इस बात का पहल करेंगे कि काहे इस तरह लड़ाई झगड़ा किया, इस तरह नहीं करना चाहिए था। ये आज का लैंग्वेज, लेकिन उस समय का जरा क्वेश्चन को गौर से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित है। वैदिक जनसभा यानी कि ये इनका उदय जो है वह वैदिक काल से ही है। तो वैदिक काल से उभर के सामने ये क्वेश्चन आया है। तो क्या कह रहा है, वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित है। न्यायिक कार्यों से क्या संबंधित है? तो वह सभा है। जहाँ पे सभा होते हैं, क्या वहाँ का यो गलत फैसला हो सकता है? नहीं हो सकता। हर काम का, हर चीज का वहाँ समाधान होता है। तो कहाँ होता है? तो सभा में। और इस सभा का उदय आज नहीं बल्कि वैदिक काल से ही चलता हुआ आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन बता रहा है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। आयुर्वेद से जीवन में जो हम लोग आज अपना ढाल रहे हैं, चल रहे हैं इन विज्ञान के बदौलत, ठीक ना। तो इनका उदय कब हुआ? तो यह अथर्ववेद के समय में ही इनका उदय हुआ था। बहुत ही बढ़िया से हम कॉन्सेप्ट को मतलब डिफिनेशन कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, लाइफ में कभी भूल नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक धर्म था। ऋग्वैदिक धर्म जो है वह किस प्रकार का धर्म था? तो वह बहुदेवादी धर्म था। वह कैसा धर्म था? बहुदेवादी धर्म था। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। जैसे कि ऋग्वेद में हम लोगों ने देखा कि कितने मंत्र उसमें थे, कितने सूक्त थे, कितने ऋचाएँ थे, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। लेकिन वहाँ से जो सूक्त मिले हैं वह सूक्त सर्वाधिक किस देवता को समर्पित है? तो वह जो है इंद्र को समर्पित है। क्या बता रहा है? सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किसको समर्पित है? तो वह ऋग ने इंद्र देवता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था। ऋग्वेद में जो है युद्ध करने वाला देवता किसको समझा जाता था? तो वह इंद्र भगवान को समझा जाता था, इंद्र जी को समझा जाता था। कि देखिए देखो डिपार्टमेंट वहाँ से ही बटा हुआ आ रहा है। तो आज डिपार्टमेंट बंटना तो स्वाभाविक है। हम लोग के ऊपर यदि कोई
मतलब सीमा पर कुछ होता है, यदि सीमा पे जवान है तो हम लोग सुरक्षित हैं, उस टाइप का ही जवान था समझ लो। ठीक, अगला देखते हैं। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जोड़ा जाता है? तो इसे ब्राह्मण युग से जोड़ा जाता है। और ये अंतिम क्वेश्चन है। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, तो एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।